आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। 2023 ये साल काफ़ी अहम है। 2023 में जब हम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्रीय माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समूचे देश में नहीं दुनिया में मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे इस माहौल में, ऐसे इस साल में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवाज़ इंडिया टीवी जो एक बहुजनवादी विचारधारा का चैनल है, इस चैनल को भी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। 13 अप्रैल 2013 को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर हमने नागपुर की दीक्षा भूमि से इस चैनल का आगाज़ किया था और उस वक्त प्रख्यात अभिनेत्री नंदिता दास, सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर अशदीप कांबले, विजय वाघमारे, मराठा सेवा संघ के पुरुषोत्तम खेड़ेकर, तमाम बहुजन नेता मंच पर उपस्थित थे और उस समय इस चैनल का आगाज़ हुआ था और इस चैनल को भी 2023 में 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक गौरव की अनुभूति है, गौरव का क्षण है और आज तक 10 साल के अंदर हमने लोगों को काफ़ी कुछ नैरेटिव जो है, जो हमारा नैरेटिव होना चाहिए, वो हमने देने की कोशिश की है। चाहे वो खबरें हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो फीचर्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, स्पेशल स्टोरीज़ हो, इंटरव्यूज़ हो, तमाम तरीके की ऐसी बातें जो हैं, जो हमने लोगों तक पहुंचाई हैं, हमारे युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया है, हमारी आवाज़ बुलंद की है। तो दोस्तों, ये साल काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण भी है। इस साल डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अमेरिका के जो मिशिगन स्टेट है और वॉशिंगटन स्टेट है, इन्होंने भी बाबा साहब की जयंती पर कुछ खास इंतजाम किए हैं। वॉशिंगटन डीसी ने जो कहा है, वॉशिंगटन जो स्टेट है अमेरिका का, उसने मंथ है अप्रैल मंथ, उसको दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। साथ ही साथ मिशिगन जो स्टेट है, यहाँ पे 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सोशल इक्विटी वीक मनाया जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, इन्होंने एक अच्छी पहल की है। कनाडा स्टेट ने भी वर्ल्ड इक्वलिटी डे घोषित किया है और तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं। जर्मनी में जो मॉनिटरी है, वहाँ बाबा साहब 2 महीने के लिए गए थे, वहाँ भी एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में भी सेमिनार का आयोजन हो रहा है। तो तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं, लगभग हर देश में कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हो रहा है। जापान में भी प्रोग्राम हो रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड बैंक और वहाँ के डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशंस, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के जो लोग हैं, उन्होंने भी एक बड़ा आयोजन वहाँ पर किया है। तो अमेरिका में हो, ब्रिटेन की संसद में बड़ा आयोजन है। तो दुनिया के तमाम देशों में बाबा साहब की जयंती का आयोजन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट स्टैचू, जो सबसे बड़ा स्टैचू भारत के अंदर होगा, उस स्टैचू का भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हैदराबाद के हुसैन सागर में जो एनटीआर पार्क है, इस एनटीआर पार्क में स्टैचू का इनॉग्रेशन होगा। वहाँ के सीएम जो चंद्रशेखर राव, उसका इनॉग्रेशन करेंगे और प्रकाश अम्बेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं, वो चीफ गेस्ट होंगे। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हैदराबाद के हुसैन सागर में भगवान बुद्ध की एक बड़ी स्टैचू है और उसके बाद ये एक स्टैचू भी वहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तमाम भारतवासियों के लिए, भारत देश के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का मार्ग बताया था, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में भारत के सभी लोग प्रबुद्ध थे। भारत के तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो बुद्ध की राह पर थे। बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, धम्म है। ये एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का राह है। बुद्ध कोई धर्म नहीं सिखाते, धम्म सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो गुजरात में जो गांधीनगर है, वहाँ पे गांधीनगर में एक बड़ा आयोजन इस साल होने जा रहा है और लगभग 50,000 जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कुछ OBC लोग भी हैं, वो बुद्ध की शरण लेंगे, बुद्ध धम्म की राह पर चलने का संकल्प लेंगे। तो सबसे बड़ा धर्मांतर जो है, वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है। और ये जो धर्मांतर का आयोजन जो है, स्वयं सैनिक दल जो है, स्वयं सैनिक दल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात के अंदर में। ये इस आयोजन के मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और खास बात यह है कि स्टेज पर कोई गेस्ट नहीं होगा, कोई अतिथि नहीं होंगे। तमाम जो स्वयं सैनिक दल के लोग हैं, वो इस आयोजन के लिए प्रमुख भूमिका इनकी होगी और इनका एक लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों तक धम्म दीक्षा देने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुंबई में, इसके साथ साथ दिल्ली में और भारत के अलग अलग स्टेट्स में ये आयोजन करने की इनकी कोशिश है। स्वयं सैनिक दल जो है, 2006 में राजकोट में जो समान विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने इकट्ठा आकर स्वयं सैनिक दल की स्थापना की थी और पोरबंदर में महान अशोक बुद्ध विहार के भिक्षु प्रज्ञा रत्न, इनके द्वारा धम्म दीक्षा दी जाएगी। और गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजन होगा। तो 14 अप्रैल को भव्य रैली का भी आयोजन होगा और इस रैली के बाद
धम्म दीक्षा का समारोह आयोजन होगा। तो स्वयं संयुक्त दिल्ली का मानना है कि मानवतावादी समाज की स्थापना में बुद्धिज़्म का बड़ा रोल है और हम लोग अपनी जो पुरातन वैभवशाली संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, जो बुद्धिज़्म है, उसके तरफ लोगों को वापस जाने का संकल्प इन्होंने लिया है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस धर्मांतर का कि स्वयं संयुक्त दल के कार्यकर्ताओं ने ये एक सबसे बड़ा आयोजन गुजरात के अंदर में किया है और आज जिस तरह देश में नफ़रत और भाईचारे के खिलाफ में काम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन जो है गुजरात में होने जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का आयोजन भारत के तमाम जो जिले हैं वहाँ पर हो रहा है। महू में भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। महू में वहाँ की जो डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी है, उन्होंने लगभग 4 दिन का आयोजन किया है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। महात्मा फूले जयंती से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती तक बहुत बड़ा आयोजन महू में किया है। सम्यक संगोष्ठी होने जा रही है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, गौरव यात्रा होने जा रही है और इसके साथ में 14-13 अप्रैल को रात को 12 बजे भी काफ़ी भव्य आयोजन वहाँ पे होने जा रहा है। तो महू में भी एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। दीक्षा भूमि नागपुर में भी बड़ा आयोजन है। वहाँ पर संजय आवटे जो लोकमत के संपादक हैं और राजेश चंद्रा जी जो एक लेखक है, साहित्यिक है, वो भी इस जो जयंती है, इस जयंती के समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो दीक्षा भूमि, महू, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम हैदराबाद, तमाम ऐसे शहर हैं वहाँ पर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और इसके साथ-साथ जो है महू में और एक आयोजन हो रहा है कि यहाँ पे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण ये तीनों मिलकर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और बाबा साहब की जन्मस्थली पर जाके उन्हें अभिवादन करेंगे। तो कुल मिला के जो है इस बार का जयंती का आयोजन काफ़ी भव्य है। साथ ही साथ आवाज़ इंडिया टीवी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से भी कई प्रोग्राम्स हम लोग आपके लिए पहुँचाएँगे। कई अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं, कई अच्छे वक्ता हैं, कई अच्छे विचारक हैं, कई लेखक हैं, चिंतक हैं, इनकी बातें आप तक पहुँचाएँगे। साथ ही साथ कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो आप भी जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के संग में और आपके 10 साल तक हमें जो स्नेह दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इस देश में फिर से सभी वर्गों को साथ में लेके। हमें किसी से बैर नहीं है, सभी को साथ में लेके प्रबुद्ध भारत के निर्माण की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएँगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।